हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के सेशन में फ्रेंड हम लोग अध्ययन करेंगे फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री। और आज का जो टॉपिक होगा रेखा एवं कोण। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन और आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड, आज का जो पहला पॉइंट है वो है समपूरक कोण। तो समपूरक कोण किसे कहते हैं, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लो एक कोण अल्फा और एक कोण बीटा हो, तो दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 अंश होगा, यानी कि कोण अल्फा प्लस कोण बीटा बराबर 180 अंश। तो इस पे प्रश्न भी पूछता है फ्रेंड, जैसे कि अगर पूछ दे कि एक कोण जो है कि एक कोण क्या, मान लीजिए पूछ दे कि कोई कोण 40 डिग्री का है, कोई कोण 40 डिग्री है, तो इसका संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे मालूम करेंगे फ्रेंड, तो आइए देखते हैं। तो हमको एक कोण दे दिया है 40 डिग्री, तो हम मान लेंगे कि जो हमारा कोण है वो अल्फा है और वो है 40 डिग्री, और हमको निकालना है संपूरक कोण। तो चूंकि हम जानते हैं कि कोण अल्फा और प्लस कोण बीटा बराबर 180 अंश, और कोण अल्फा हमको दिया हुआ है, कोण अल्फा है फ्रेंड 40 डिग्री और प्लस कोण बीटा बराबर 180 अंश। तो जो हमारा कोण बीटा निकल कर आ गया वो है 180 माइनस 40, यानी कि 140 डिग्री, और यही हमारा समपूरक कोण होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड। अगर दे दे अगर दे दे कि एक कोण 70 अंश है, तो इसका समपूरक कोण कितना होगा। तो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, 180 में से 70 घटा दीजिए और आपका आ जाएगा समपूरक कोण। अगर कोई भी कोण दे और पूछे कि उसका समपूरक कोण निकालिए, तो डायरेक्ट हम 180 में से घटा लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको समपूरक कोण वाले प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड, अगला पॉइंट है पूरक या कोटि पूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोण जैसे एक कोण अल्फा हो और एक कोण बीटा, तो दोनों कोणों का योग बराबर 90 अंश, यानी कोण अल्फा प्लस कोण बीटा बराबर 90 अंश होगा। तो फ्रेंड, अब हम इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, निम्नलिखित कोणों का कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो पहला है 20 अंश। तो 20 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि दो कोणों का योग यदि 90 अंश होता है तो उसे हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। और एक कोण हमारा दिया हुआ है 20, तो दूसरा कोण कितना होगा। तो दूसरा जो कोण होगा फ्रेंड वो 70 अंश होगा। तभी तो हम 20 और 70 को जोड़ेंगे तो उसका योग 90 आएगा, तभी तो वो कोटि पूरक होगा। तो एक कोण हमको दिया है 20 अंश और दूसरा कोण निकालना है, उसका कोटि पूरक कोण निकालना है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो कोण है वो है अल्फा, और अल्फा का जो वैल्यू है वो है 20 डिग्री, और हमको निकालना है कोटि पूरक। तो मान लेते हैं कि जो कोटि पूरक कोण है वो बीटा है, और इसे ही हमें ज्ञात करना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो कोणों का योग 90 अंश होगा तो उसे हम कोटि पूरक कोण कहेंगे।
तो कोण अल्फा और प्लस कोण बीटा बराबर 90 अंश होना चाहिए। यही कोटि पूरक का शर्त होता है कि दो कोणों का योग 90 के बराबर होना चाहिए। और हमें एक कोण दिया हुआ है अल्फा 20 अंश, तो निकालना है हमको कोण बीटा। तो कोण बीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस 20 यानी कि 70 अंश, और यही होगा हमारा कोटि पूरक कोण। अब फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एक कोण जो है कि 55 अंश और उसका कोटि पूरक कोण निकालना है। तो हम जानते हैं कि दो कोणों का योग यानी कोण अल्फा प्लस कोण बीटा बराबर 90 अंश, और एक कोण हमको 55 डिग्री दिया हुआ है। तो हम उसको चाहे अल्फा मान लें या बीटा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो अल्फा है वो 55 अंश है, तो हम यहाँ पे 55 अंश लिख लेंगे और प्लस कोण बीटा बराबर 90 डिग्री। तो बस अब हमको कोण बीटा निकाल लेना है। तो 90 माइनस 55 यानी कि जो हमारा कोटि पूरक कोण आ गया, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बच जाएगा, और 8 में से 5 जाएगा तो 3। तो हमारा कोटि पूरक कोण 35 निकल कर आ गया। तो बस यही करना है। कोई कोण दे देगा और पूछेगा कि उसका कोटि पूरक निकालिए, तो डायरेक्टली हम 90 में से घटा सकते हैं। जैसे कि हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, कोण दिया हुआ है 68 डिग्री और इसका कोटि पूरक निकालना है, तो डायरेक्ट हम 90 में से भी घटा सकते हैं। 90 माइनस 68 कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कोटि पूरक हो जाएगा। जैसे कि 10 में से 8 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और 8 में से 6 निकल जाएगा तो 2 बच जाएगा, यानी 22 डिग्री जो है कि हमारा कोटि पूरक कोण है। तो उम्मीद करते हैं कि अब समझ में आ गया होगा आपको कि कोटि पूरक और समपूरक कोण किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है उसे। अब फ्रेंड जो हमारा अगला पॉइंट है वो है आसन्न कोण। तो आसन्न कोण किसे कहते हैं, थोड़ा सा हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। वैसे दो कोण जिनका एक भुजा उभयनिष्ठ हो और उनका एक ही शीर्ष हो, आसन्न कोण कहलाता है। जैसे कि फ्रेंड आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं। जैसे कि एक है AOB और एक है BOC। तो इसमें जो हमारा उभयनिष्ठ शीर्ष है फ्रेंड वो है O, क्योंकि जो शीर्ष है वो दोनों ही कोणों के लिए यूज हो रहा है। जैसे कि AO और B, इस कोण के लिए भी यही शीर्ष है, और BOC इस कोण के लिए भी O ही शीर्ष है। यानी कि O जो है उभयनिष्ठ है, और भुजा OB जो है ये भी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन। इस कोण के लिए भी इसका यूज हो रहा है और इस कोण के लिए भी इसका यूज हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वैसे दो कोण जिनका एक भुजा उभयनिष्ठ हो, जैसे कि भुजा OB दोनों कोणों के लिए यूज हो रहा है, इसलिए OB जो है उभयनिष्ठ है, और उनका एक ही शीर्ष हो। तो जैसा कि हमारा जो O है वो इन दोनों कोणों का शीर्ष है, और ऐसे कोणों को हम आसन्न कोण कहते हैं। आसन्न कोण को फ्रेंड एक और नाम से जाना जाता है संलग्न कोण। इसे आसन्न कोण भी कहते हैं और संलग्न कोण भी कहते हैं। अब फ्रेंड जो हमारा अगला पॉइंट है वो है रैखिक युग्म कोण। तो रैखिक युग्म कोण किसे कहते हैं देखते हैं हम इसे।
जैसा कि दिया हुआ है, जब कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का जो योग होगा फ्रेंड 180 अंश होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये जो है एक रेखा है और इसी रेखा पे एक किरण है ओशी। तो ऐसा अगर स्थिति आए कि कोई किरण जो हो वह रेखा पे आधारित हो तो उस कोण को हम फ्रेंड कहेंगे रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण में जो है कि भुजा ओसी जो है वो कॉमन रहती है और शीर्ष ओ भी कॉमन रहता है। इस प्रकार से ये एक आसन्न कोण है, लेकिन ये जो किरण है वो एक रेखा पे आधारित है, इसलिए हम इसको रैखिक युग्म कोण कहेंगे। और रैखिक युग्म कोणों का जो योग होता है फ्रेंड वो 180 अंश के बराबर होता है। जैसे कि एक कोण है हमारा ए ओ सी जिसे हमने अल्फा मान लिया, और एक कोण है हमारा बी ओ सी जिसको बीटा मान लिया, और इन दोनों का फ्रेंड योग करेंगे तो हमारा 180 अंश के बराबर आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि रैखिक युग्म कोण किसे कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, अगर ये आपका क्लियर रहेगा तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमको दे दिया हो कि कोण अल्फा बराबर 40 अंश, तो कोण बीटा कितना होगा, तो हम जानते हैं कि चूंकि यह रेखा पे बना हुआ एक कोण है तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा फ्रेंड कोण अल्फा और प्लस कोण बीटा वो जो है कि 180 अंश के बराबर होगा। और एक कोण हमको 40 अंश दे दिया हुआ है तो दूसरा कोण जो है कि बीटा हम आसानी से निकाल लेंगे अगर हमें पता रहेगा कॉन्सेप्ट। तो हमारा जो कोण आ जाएगा फ्रेंड वो निकल करके आ गया 140 अंश, यानी जो कोण बीटा है वो कितना निकल कर आ गया 140 अंश। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देता है। अब हम एक और क्वेश्चन रेखा पे आधारित देख लेते हैं। जैसा कि अगर दे दें ये जो फ्रेंड एक रेखा हो गया और इस पे एक किरण ये हो गया और एक किरण ये हो गया, हमें दे दिया ये 40 डिग्री और ये दे दिया हमको 80 डिग्री, और हमसे पूछ रहा है ये कोण x का मान। तो चूंकि फ्रेंड ये जो है एक रैखिक युग्म कोण है तो हमको x निकालना है। तो हम जानते हैं कि रैखिक युग्म कोण जो है 180 अंश के बराबर होता है। तो हम सभी कोणों का योग करेंगे और वो जो है उनका योग 180 अंश के बराबर कर देंगे। जैसे कि 80 अंश प्लस x प्लस 40 अंश, और ये होगा 180 अंश के बराबर। यानी कि 80 और 40 120 अंश और प्लस x बराबर 180 अंश। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120, यानी कि हमारा जो कोण निकल कर आ गया वो 60 अंश। तो जो हमारा x होगा फ्रेंड वो 60 अंश होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको रैखिक युग्म वाले क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तथा लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।